मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी प्रेषित करना चाहता हूं कि आप सभी ने बहुत ही लंबे समय से इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरह से जो है आप हमें प्यार देते रहें, आप वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी इसके बारे में चर्चा करें। आज के वीडियो में, आज के इस अंश में मैं बाबा साहब के एक कड़वी सच्चाई, जो एक कड़वी घटना है, जो कि बाबा साहब के जीवन का जो है बहुत ही बड़ा कड़वा सच है, जो मैं आपसे अभी चर्चा करने वाला हूं, जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। जो ये घटना सुनने के बाद जो है आपको काफ़ी हर्ट भी फील होगा। तो आप इस घटना को सुनने के बाद आप अपने अंदर इससे क्या मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, आप पे निर्भर करता है कि आप इसमें से क्या ग्रहण करते हैं और इससे क्या मोटिवेशन या क्या प्रेरणा इससे मिलती है। ऐसी घटनाएं तो अच्छी नहीं है, निंदनीय है। मैं आप सबसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि यह वीडियो जो है किसी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया जा रहा। यह सिर्फ बाबा साहब के विचारों और उनके जीवन संघर्षों के कहानियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं, और उनसे हम स्टूडेंट्स क्या प्रेरणा ले सकते हैं। आप सभी को पता हो कि बाबा साहब इतने ग्रेट, महान, इतने बड़े फिलोसफर भी बहुत बड़े थे। इतना बड़ा लोकतंत्र की व्यवस्था देने वाले भारत निर्माता, संविधान निर्माता बाबा साहब के बारे में यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने आप से अन्याय कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसके बारे में आप सभी से चर्चा करना ही चाहिए। बाबा साहब सिर्फ हमारे नहीं, हम सभी का है, और हम बाबा साहब के जीवन के संघर्षों से, उनकी घटनाओं से कुछ प्रेरणादायी बातें सीख सकते हैं। उनके पढ़ने का जो संघर्ष, उनका पढ़ने के प्रति जो लगन, और उन्होंने जितनी डिग्रियां हासिल की, शायद किन्हीं ने उतनी डिग्रियां और उतने ऊंचे ऊंचे पद पे गए हैं। तो बाबा साहब से बहुत सारी मोटिवेशन हमें मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप लोग बने रहें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम बाबा साहब के कुछ ऐसे कड़वे सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो आप सुनकर जो है थोड़ी देर के लिए जो है आप शांत हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यह बात उस समय की है जब बाबा साहब हाई स्कूल में पढ़ते थे। बाबा साहब जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, माहौल था, कुछ अलग ही था। वहाँ पे काफ़ी उन्हें अपमानित भी सहना पड़ता था। वहाँ जब वो हाई स्कूल से जब वो कॉलेज में आए तो उन्हें लगा कि कॉलेज में आने के बाद जो यहाँ का जो व्यवस्था होगा, यहाँ का जो परिवेश होगा, इस कॉलेज का जो परिवेश होगा वो स्कूल के परिवेश से अलग होगा। कहने का मतलब कि स्कूल में जिस प्रकार से बाबा साहब से काफ़ी जाति होता था, जाति सूचक अपशब्द भी सुनने को मिलता था, वैसे माहौल जो है उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम कॉलेज में जाएंगे तो उसका परिवेश जो होगा कुछ अलग ही होगा। ये बाबा साहब ऐसा समझ रहे थे। लेकिन जब वो कॉलेज आए तो ठीक उसके जितना वो सोचते थे, कल्पना कर रहे थे, उस प्रकार का एनवायरनमेंट, उस प्रकार का परिवेश यहाँ भी नहीं था। यहाँ का परिवेश भी ठीक उसी स्कूल की तरह ही यहाँ भी उपलब्ध था। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्हें स्कूल में अपमानित किया जाता था, जाति सूचक शब्दों से बाबा साहब को जो है झेलना पड़ता था, वही चीज़ यहाँ भी उनको मिला। एक घटना तो ऐसी घट गई जिससे जब बाबा साहब को काफ़ी हर्ट फील हुआ। उनके जीवन का काफ़ी कड़वा सच्चाई जो मैं अभी आपसे, उनके एक छोटी सी घटना जो आपको जो है हिला के रख देगी। बाबा साहब एक दिन जो है चाय पीने के लिए जो है कॉलेज के ही एक होटल हुआ करता था, कॉलेज के अंदर ही। तो उस होटल में ब्राह्मण रहते थे। तो जब बाबा साहब ने चाय मांगी, चाय पीने के लिए जब बाबा साहब ने गए और जब चाय मांगी तो होटल के जो ब्राह्मण थे बाबा साहब को जो चाय और पानी देने से जो है इनकार कर दिया, और उन्हें अपमानित भी कुछ महसूस हुआ। उन्हें लगा कि यहाँ का माहौल जो है स्कूल के माहौल से कुछ अलग हुआ। लेकिन जब उन्हें चाय वाले ने उन्हें चाय देने से मना कर दिया तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ। कॉलेज में पढ़ने के दौरान जो उनके काफ़ी ऐसे दोस्त थे जो बाबा साहब से छुआछूत भी मानते थे। स्टूडेंट तो स्टूडेंट, वहाँ के जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे, उस कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो भी इस चीज़ से जो है अपने आप को अछूता नहीं रख पाते थे।
बाबा साहब से अध्यापक भी छुआछूत मानते थे और बाबा साहब से दूरी बनाने का प्रयास करते थे। और इस कॉलेज में उन्हें काफ़ी अपमानित भी किया जाता था, काफ़ी अपमान भी महसूस करते थे। कुछ अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों से भी अपमानित होते थे और कुछ जो है प्रोफेसर से भी उन्हें अपमान सहना पड़ता था। लेकिन इसी कॉलेज में कुछ ऐसे भी टीचर होते थे, कुछ ऐसे भी अध्यापक होते थे जो बाबा साहब से काफ़ी सहानुभूति रखते थे, जो बाबा साहब से मिलते जुलते थे, जो बाबा साहब की तकलीफ़ों को अच्छे से समझते भी थे, वो मदद भी करते थे। और बाबा साहब को मदद के तौर पर वो कुछ देते भी थे, जैसे कपड़ा दे देते थे। पढ़ाई के दौरान जो उन्हें जो भी चीज़ ज़रूरत होता था वो कुछ अध्यापक प्रोवाइड कर देते थे, दे देते थे। कुछ ऐसी घटनाएं जो जब वो होटल गए थे उस समय, जो कि उस होटल में सभी छात्र जाते थे, प्रोफेसर जाते थे, छात्र जाते थे खाने के लिए, सभी को मिलता था चाय पानी नाश्ता जो भी वहाँ पर किया जाता था, सभी अच्छे से करते थे। लेकिन जब बाबा साहब गए तो उनके जाति के बारे में पूछा गया, पूछने के बाद जो उन्हें जो है देने से इनकार कर दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें किसी भी जगह, ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहाँ पे बाबा साहब को अपमानित नहीं किया गया हो, अपमान नहीं सहते होंगे, हर जगह उन्हें इस चीज़ को झेलना पड़ता था। तो आज के अंश में मैंने बाबा साहब के कुछ ऐसे कड़े अनुभव जो दुख पहुँचाने वाले या जो निंदनीय घटनाएं थी, मैं आप सभी से साझा किया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी वीडियो देखते हैं पर इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें प्लीज़। यदि आप बाबा साहब के विचार को समझना चाहते हैं, यदि आप हमारे प्रति अगर किसी पर थोड़ा सा भी अगर स्नेह है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा प्रमोट करें, आप अपने दोस्तों को बताएं, आप उन्हें शेयर करें, उन्हें कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मदद से ही यह चैनल आगे बढ़ सकता है, तो प्लीज़ ऐसा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। और मैं आपको ढेर सारी ऐसी चीज़, अभी बाबा साहब के सीरीज़ के बारे में कह रहा हूँ, फिर आगे भी मैं कुछ ऐसे सीरीज़ लाऊंगा जिसके बारे में आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो इस चैनल से जुड़ें, स्टूडेंट को भी जुड़ने कहें। तो आज के अंश में बस इतना है, मुझे इजाज़त दें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।